हाँ हो गया हो गया। चलिए मैं आग्रह करूंगा विपिन बाबू से, आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं आग्रह करूंगा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विपिन बाबू का, और आग्रह करूंगा कि दो शब्द हमारे बीच में कहें। सम्मानित विवेक जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय आरसीपी सर जी, हमारे मंच पर मनसा सिंह, भागलपुर जिला के कप्तान अरविंद शाह जी, राकेश यादव जी, मनसा शर्मा जी, प्रमोद मंडल, प्रदीप मंडल, विश्वबंधु, विद्यांशु और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता और सामने जो बैठे हुए हैं जनता जनार्दन, जिनका आशीर्वाद से ही यह व्यवस्था बदल सकती है, इसलिए आप लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि इस तरह से आप लोग व्यवस्था बदलवाने का कष्ट करेंगे। मैं बहुत बात कहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं और इनकी ही बात को अब सुनना भी चाहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आरसीपी सर 2005 से 2010 के बीच में जो हमारे सुशासन बाबू कहलाए, उसके सूत्रधार ही आरसीपी सर थे। मैं जानता हूँ, मैं जनता दल से 89 से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जनता पार्टी जदयू का एक बात जानता हूँ। और उसके बाद जब इनका हस्तक्षेप धीरे धीरे घटा तो इनका इकबाल भी घटते चला गया। मैं यह बताना चाहता हूँ, हमारे बिहार में आपके देश में सरकार और विपक्ष भी नहीं है, इसलिए जो आज अपने को विपक्ष कहता है वही सरकार में शामिल है। इसलिए हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचारी फैली हुई है, महंगाई फैला हुआ है, बेरोजगारी है और जो पलायन का मुद्दा है, और हमारे छोटे छोटे ननिहाल बच्चे जो आज शिक्षा के अभाव में सबको मैट्रिक आईए करके जो बाहर काम करने के लिए, छोटा मोटा काम करने के लिए जो बाहर जाना पड़ता है, इसके हमारे बिहार में सरकार जिम्मेदार है। हमारे यहाँ सारी अपूर्ण संपत्तियां पड़ी हुई है, उसको जो है यह ऊपर लाने का काम नहीं करता है, ताकि जो है हमारे यहाँ लोग शिक्षित हो जाएंगे, बेरोजगारी की कमी हो जाएगी, वह सरकार की हर बात को समझना शुरू कर देंगे। सिर्फ यहाँ एक मजदूर का खान बना के रख दिया है, एक कंपनी बना दिया है कि हर राज्य में जाइए, हमारे बिहार के मजदूर छोटा मोटा काम और बाहर में अपमानित होकर के किसी तरह से अपने बाल बच्चे को पालिए, यही इनका उद्देश्य है। इसलिए इस बार जंग ने कसम खाई है, ने कसम खाई है, आप लोगों को साथ देना होगा, व्यवस्था में परिवर्तन करना है, तभी आपके ननिहाल बच्चे का भविष्य जो आज 5 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे हैं, उनका भविष्य सुंदर होगा। अन्यथा फिर हम लोगों का जो थर्ड लेयर है, थर्ड जनरेशन है, यह भी इसी मजदूर के रूप में काम करने बाहर जाना होगा भाइयों। इसलिए सारे मताओं और हमारे चाचे के रूप में होंगे, भाई के रूप में होंगे, सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जन स्वराज से जुड़िए और व्यवस्था को बदलिए। कोई यहाँ यह नहीं कर सकता कि मैं सरकार में नहीं था और कोई यहाँ विपक्ष नहीं था। आज तेजस्वी भी विपक्ष में नहीं है, इसलिए उसके कुछ दिन पहले वह भी सरकार में था, वह भी जिम्मेदार उतना ही है जितना नीतीश कुमार जिम्मेदार है। इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत ज्यादा इसलिए मैं नहीं बोल सकता, इसलिए कि हमारे मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय और हमारे अभिभावक आरसीपी सर आए हुए हैं,
इनकी बात को आप सुनना चाहेंगे, इसलिए अब मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। एक नारा के साथ मैं कहूँगा जय जय बिहार, आप लोग भी बोलिएगा, हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग 2 बार बोलिएगा जय जय बिहार। नहीं, सिर्फ बिहार का जय जयकार करना है, किसी नेता का जय जयकार नहीं करना है आप लोगों को, इसलिए जोर लगा करके बोलिएगा जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद। हमारे सभी आगंतुक, इस विपरीत परिस्थिति में भी आप लोग आने का कष्ट किए, मैं आपका आभारी हूँ और सदा जो है आभारी रहूंगा। धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। वक्ताओं की सूची काफी लंबी है, लेकिन समय कम है, मौसम विपरीत है, मौसम साथ नहीं दे रहा। इसको लेकर आग्रह है कि हमारे मुख्य अतिथि जो है वो बोलेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं प्रमोद मंडल जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 2 मिनट हमारे साथ जल्द से जल्द अपने बात को। आदरणीय मेरे माताएं, बहनें, भावे, अभिभावक, मेरे पिता साथियों और मंचासीन बैठे हुए, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सच्चे मैं 2 बात इससे हट के कहता हूँ। माताओं, बहनों, मैं दक्षिण क्लास में पढ़ता था 1972 में, उस समय से प्रकाश आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार बिहार में प्रधानमंत्री आए, क्या मानते हैं नहीं मानते, जो समय जब होगी छात्र आंदोलन हुआ था, पूरे दिल्ली को हिलाता था, एक प्रकाश नारायण जी उसके साथ पूरे साथियों थे। मैं किसी को बोलता हूँ और एक अच्छी बात है साथियों, और देश में आजादी हुई उसके बाद हम लोग जानते हैं, सुने नहीं, देखते हैं, सुने हैं, तो जब हमारे सरकार भारत सरकार बनी, बहुमत में आए, 370 धारा हटाया, बहुत अच्छी बात है। देश में सत्या में राम मंदिर बैठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ की जनता को क्या खोट थी जो वहाँ की जनता बीजेपी को नहीं जिताया। साथियों, देखिए इसलिए प्रधानमंत्री की बात को सुनिए। मैं इस संसद के बाद रखते हुए अपनी बात पर प्रोग्राम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। धन्यवाद प्रखंड अध्यक्ष कपूर कुमार जी। मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग जिनको सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि श्री आरसीपी सिंह सर का, वो आए और अपना संबोधन बढ़ाने करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के संचालक महोदय, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भागलपुर जिले के जलपराग पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अरविंद बाबू, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय विपिन जी, मंच सदस्य ममता जी, राकेश जी, अभी जो आपके सामने बोल रहे थे प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद मंडल जी, जलपराग के सभी साथीगण, ये स्थिति के सभी हमारे नौजवान साथियों, यहाँ उपस्थित सम्मानित नारी शक्ति, सब हमारे पुरुषगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि विपरीत मौसम में भी आप लोग इतनी संख्या में आज यहाँ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी देखिए सावन का पवित्र महीना चल रहा, आप लोगों को पता है ना, यह जो है पृथ्वी पर किसका शासन चल रहा है बताइए। पहले चल रहा था विष्णु भगवान का, अब विष्णु भगवान चले गए राम घर में, और किनको दे दिए हैं शंकर भगवान। तो आपको सुल्तानगंज के रहने वाले, आपके यहाँ का जल ही बैद्यनाथ धाम में बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है।
आप लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं और इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं कि आप सुल्तानगंज के रहने वाले। देखिए हम लोग सीधी बात पर आते हैं। कई बार हम इस मैदान में संबोधन कर चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में नीतीश बाबू का शासन 20वां साल में चल रहा है। 20 साल शासन उनका चल रहा है। आप लोग उनके शासन से पूछाए, जरा बताइए हाँ या नहीं में पूछे कानून व्यवस्था की क्या स्थिति बताइए। जब नीतीश बाबू आए थे तो अपराधी कानून से डरता था। आज क्या है, अपराधी दिन दहाड़े बिहार के किसी कोने में भी अपराध करने से हिचकता नहीं है, बल्कि पटना राजधानी में दिन दहाड़े लोगों की हत्या हो रही है और वही नीतीश बाबू देखिए ना। आज आप सुरक्षित इसलिए हैं कि आपको कोई मारना नहीं चाहता है। नहीं तो आपने देखा ना, पटना का एक निजी अस्पताल में अपराधी लोग घुस कर करके हत्या कर रहे हैं दिन रात। भाई नीतीश बाबू ने क्या रखा 2005 में मैं उनके साथ था, किसी अपराधी की हिम्मत नहीं थी इस प्रकार का दुस्साहस करे। अगर घटनाएं घटती थी, अपराधी पकड़े जाते थे, केस का खुलासा होता था, महीने 2 महीने में सीधी ट्रायल करा करके उसको सजा कराया जाता था। कई हजार लोग सजा पाए थे, सब बिहार में शांति व्यवस्था कायम। और आज क्या हालात देखिए, जहां जा रही है वहां पर आप घटनाएं घट रही। अभी आप इतना यहाँ देखिएगा, नीतीश बाबू 2 महीने के बाद चुनाव होगा, एक से घोषणा कर रहे हैं। क्या घोषणा की भाई? 2500 मुख्यमंत्री रहे, बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनर थे, चाहे दिव्यांग पेंशनर थे, विधवा पेंशनर थे या बूढ़ा बूढ़ी के पेंशनर थे। कितना पैसा मिलता था? 400 रुपया। 400 रुपया का मतलब क्या हुआ? 13 रुपया रोज। आ जाइएगा अभी कवरिया पथ पर, एक कप चाय मिलेगा 15 रुपया मिलता है ना। आप सोचिए कि भाई जो हमारे पेंशनर थे उनको 400 रुपया देते आए। सरदार जी का लिखा रहता है, जन स्वराज जब आएगा तो तत्काल फकत चीजें ये हो जाएगा। ये बिहार के जिस कोने में जाइएगा सभी जगह दीवारों पर लिखा हुआ मिलेगा, ये हमारी सरकार बनेगी तो पेंशनर को हम 2000 रुपया देने प्रति महीना 2000। अब नीतीश बाबू को क्या लगा कि जन स्वास्थ्य का तो लाभ आने ही जा रहा है, बिहार में बदलाव होने ही जा रहा है, तो बिहार की जनता को लगेगा कि बताइए नीतीश बाबू 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और हम लोगों को पेंशनर को सिर्फ 400 रुपया दिए और जन स्वराज की सरकार आई तो 2000 रुपया देंगे। 2000। अब सोचे नीतीश बाबू की भाई चाहते जाते कुछ ऐसा काम कर जाओ कि हमको भी कहने का मौका मिले कि अंतिम में हम बढ़ा दिए। अब बढ़ाए भी कितना? तो 400 रुपये का। अब पूरे बिहार में 4 होर्डिंग लगाया जा रहा कि
बड़ा भारी काम किया। नीतीश बाबू को ये बताना चाहिए ना कि भाई 2005 से लेकर के 2025 तक महंगाई कितनी बढ़ी, कितने लोगों के जो तनख्वाह बढ़ाई गई, लेकिन पेंशन का वो पेंशन नहीं बढ़ाया जब तक जन सुराज ने आपको आईना नहीं दिखाया जब हम आएंगे तो हम 2000 पेंशन देंगे। तो ये देखे जन सुराज ने जो बिहार के लोगों के लिए एक पैमाना बनाया है कि सरकार में आते ही हम क्या करेंगे, तो नीतीश बाबू को भय लग रहा है और लोगों को उनको लग रहा है कि जनता ने जो बिहार में बदलाव करने का मन बना लिया है, अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है कि जनता का मन बदले, लेकिन बिहार में जनता का मन बदलने नहीं जा रहा है। आप रहते गाँव में, हम भी गाँव में रहते हैं, तो क्या बोलते हैं गाँव में कि इस बार सत्ता में परिवर्तन करना है, बोलते कि नहीं? बोलिए, बोलते हैं सर, कैसे बोलते हैं? उनको लगता है कि भाई जिस चीज के लिए हमें नीतीश बाबू को सत्ता दिया था वो पूरा नहीं कर पाए। तो ये देखिए आपको करना क्या है कि आज भी बिहार के हमारे बच्चे बिहार में रोजगार नहीं मिलता, रोजगार को छोड़ दीजिए, पढ़ने के लिए भी बिहार से बाहर जाना पड़ता है। एक बच्चा बिना ट्यूशन किए, बिना कोचिंग किए हाई स्कूल नहीं पास करता। ये बिहार में शिक्षा की हो गई है। और जब उसे कोई यहाँ काम नहीं मिलता है तो बाहर जा करके किसी प्रकार का काम कर करके कुछ पैसे कमाता है, महीनों घर से बाहर होता है, परिवार को साथ में रखता है और अपने घर का खर्चा चलाता है। आज बिहार में जितने हमारे बच्चे बाहर रोजगार हैं, अभी आपने देखा ना इलेक्शन कमीशन ने क्या काम करा हुआ है, आप देख रहे ना होंगे, आपका वोटर लिस्ट से उसका चल रहा है कि नहीं है। अभी भी 50 लाख लोगों को पता नहीं चल पा रहा। ये कहाँ है लोग? हमारे लोग बाहर रखे। आज यहाँ लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम ठीक कराने के लिए आ पा रहे। ये देखिए कितना बड़ा अन्याय चुनाव आयोग कराने जा रहा है कि नाम काट दे। ये कितना बड़ा अन्याय है। और हम लोग जो हमारा जन चुनाव है, इसका क्या लक्ष्य है कि हमारी सरकार बनेगी तो यही इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि लोगों को यही रोजगार मिले, उनको दो रोटी कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। हमारे लोग बाहर जाए। मैं गया था बाहर, मैं IAS बनकर गया था, मैं कलेक्टर था। हमारे लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट बन करके जाएंगे, हमारे लोग बड़े बड़े प्रोफेसर बन करके जाएंगे, हमारे लोग बड़े बड़े डॉक्टर बन करके जाएंगे, इंजीनियर बन करके जाएंगे, लेकिन दो रोटी कमाने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। बिहार में किस चीज की कमी है जरा बताइए? हमारी जमीन सबको उपजाऊ, हमारे पास पर्याप्त जल, हमारा जो न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, और यह बारिश जैसी होती है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारे लोग भाभी है, मेहनती भी है। हमारे पास सब चीज है। हमें एक बार नहीं कई बार कई मीटिंगों में कहा है, आज दुनिया में बिहार में भारतवर्ष में
कहीं सोना का खदान नहीं है। और मैं चूंकि इस चीज का मिनिस्टर रहा था, मैं जानता हूँ बिहार में एक जगह नहीं, दो जगह सोना का भंडार है। एक तो आपके बगल में सोनामई है बांका में, और दूसरा हमारा नवादा नालंदा गया के मेरे पर सोना है। जरूरत किस बात की है कि भाई अगर लेने में तो खदान के सोना को रॉयल्टी मिलेगी। सोना घर जितने उद्योग है जो हमारे बिहार में मिलेंगे, तो हमारे बिहार के बच्चों को रोजगार मिलेगा क्यों? आज आप देखते हैं ना दुनिया में कहाँ चल रहा पढ़ते हुए अखबार को, रूस चल रहा है, यूक्रेन से चल रहा है, चीन से अमेरिका का थूथू मैंने होते रखा है। और किसी के लिए अगर आप देखिए तो अमेरिका क्या चाहता है कि यूक्रेन के पास एक ऐसा पदार्थ है, जितने हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं सब उसका नाम सुने होंगे। ऐसा धातु है, आज आप देखते हैं पूरा का पूरा मोबाइल रखे हुए, रंगीन चीजें देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, जहाज को उसे देखते हैं, बड़े बड़े गाँव में आप देखते हैं एक तरह तरह का चीजें मिसाइल यूज होता है। ये सब कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है? जो पदार्थ बनता है वो अपने यहाँ बिहार में नवादा से लेकर तिरपैंती तक भरा हुआ है। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा था, तो बिहार में हमारे किसान तो मेहनत करते ही है, खेती करते ही है, हमारे पास एग्रीकल्चर में सब चीज है, तो कृषि आधारित उद्योग लगेगा ही। साथ ही साथ हमारे पास ऐसे मिनरल्स है जो देश के किसी प्रदेश के पास नहीं है, तो हमारे पास उपलब्ध है। और जब गुजरात की आपकी सरकार आएगी तो सारे उद्योग में आपके बिहार में लगेंगे और आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। और जो हमारे दिल का सपना है कि बिहार जो है मजदूर की मंडी नहीं रहेगी, बल्कि हमारे बिहार के जितने लोग भी बाहर आए उन सबको हम लोग बिहार में लाएंगे और उनको रोजगार देंगे। तो लोग बोलेंगे कि पैसा कहाँ से आए, बोलेगा ना। आप यही पता कर लीजिए जरा, जितने लोग हैं बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, पैसा जमा करते हैं तो तुरंत निकालते हैं क्या? नहीं निकालते हैं। आप इस बात को समझिए, ये बिहार के लोगों को समझना जरूरी है। बैंक को पैसा देते हैं तो बैंक आपको स्कीम देती है, और बैंक के पास जो पैसा जमा करते हैं वो लोगों को पैसा देती है, उसमें सूद लेती है। और आप लोग समझ लीजिए कि पैसा जमा कहाँ कर रहे हैं, तो सुल्तानगंज के बैंक के खाता में। पैसा जमा कहाँ कर रहे हैं, तो झारखंड के बैंक के खाता में। पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं, तो भागलपुर के बैंक के खाता में। तो जो आपने पैसा जमा किया झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है, वो पैसा सुल्तानगंज के लोगों को नहीं मिल रहा है, वो भागलपुर के लोगों को नहीं मिल रहा है, वो बिहार के लोगों को नहीं मिल रहा है। वो पैसा कहाँ लग रहा है? वो चला जा रहा है कर्नाटक, वो चला जा रहा है गुजरात, वो चला जा रहा है दिल्ली, वो चला जा रहा है पंजाब। हमारे बिहार में, हमारे बिहार के लोगों का जो पैसा पैसा है, जिसका लाभ बिहार के लोगों को मिलना चाहिए, तो बिहार के लोगों को नहीं मिल रहा है, तो बिहार को पार जा रहा है। और यही जब आपका जन की जब सरकार बनेगी तो हमारा जो बिहार में बैंक में पैसा है, आज अगर बैंक में 100 रुपया है तो हमको सिर्फ 36 रुपया मिल रहा है। और आपकी सरकार कल स्वराज की बिहार में बनेगी तो कम से कम 96 रुपया हम लोग निकालेंगे।
और ये जो हमको 60 रुपया बैंक से एक्स्ट्रा देगा, और यही चीज हम अपने लोगों को उद्योग धंधा खड़ा करने के लिए सब चीज देंगे। यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी और बिहार के लोग खुशहाल होंगे। और एक बात जान लीजिए, अपना इतिहास गौरवशाली रहा है। बिहार सत्ता का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र रहा है। यही हम लोग ग्रंथ विश्वविद्यालय विदेशों से बाहर बच्चे पढ़ने आते थे, और आज क्या है, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं कोटा, हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और जो होता आपकी सरकार, जो जन सुराज की सरकार बनेगी, तो इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी कि हमारे बच्चों को बाहर जाकर के इस प्रकार का कोई ट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। आपके बच्चों पर जो भी खर्च होगा, हमारी शिक्षा जिस प्रकार की दी जाएगी, उसी गुणवत्ता उस श्रेणी की होगी, और वो पूरा का पूरा जान लीजिए, जिनके घर में सरस्वती जी का आगमन हो गया तो लक्ष्मी जी बाहर रहेगी क्या? बताइए जरा, नहीं रहेगी। तो आप जितने हमारे यहाँ नारी शक्ति की हमारी उपस्थित है, मेरा नाम आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, और जन सुराज की सरकार आते ही 1 साल के अंदर होते ही इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी कि जो बच्चों को शिक्षा दिया जाए तो गुणवत्ता वाली शिक्षा हो, और हमारे बच्चे इस प्रकार से शिक्षित हो गए, इस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था होगी कि बाहर के लोग बिहार में पढ़ने आएंगे। जैसे पहले आते थे विक्रमशिला में, जैसे पहले आते थे नालंदा में। फिर शिक्षा मैं आपके सामने दूंगा। मैं तो गाँव में पैदा लिया, मेरे पिताजी शिक्षक थे, मैंने शिक्षा ग्रहण किया, पटना में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ा, तब जाकर के मैं IAS अफसर बन गया। तो अगर मैं नहीं पढ़ता तो सोचिए, तो मैं भी अपने गाँव में खेती कर रहा होता कि मेरे घर में खेती करते थे। लेकिन शिक्षा के पढ़ते आज देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो इस बात को बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है? अपने बच्चों को शिक्षित करना। और अपने दल का चुनाव चिन्ह क्या है जरा बताइए तो? जन का चुनाव चिन्ह क्या है? बस्ता। स्कूल में देखिए वो कितना जो चुनाव चिन्ह है, इसको ठीक से आप मेरा गाँव में समझाइए भाई। वो बस्ता में क्या है? ज्ञान है, ज्ञान। उस बस्ता से ही आपके बच्चे बच्चियां शिक्षित हो गए, और जब शिक्षित हो तो आपके घर से बेरोजगारी और गरीबी दूर हो जाएगी। तो जन चुनाव का जो चुनाव चिन्ह है, ये मात्र चुनाव चिन्ह नहीं है, बल्कि स्कूल का जो बस्ता है, ये विकास का रास्ता दिखाता है, विकास का रास्ता। तो ये क्या समझिए कि आपको इन बातों को, सब लोगों को, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, घर घर में बताना पड़ेगा। अब समय आ गया है, बहुत समय नहीं बचा है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, हमारे पॉलिटिकल साथी बैठे हुए, सब लोग अपने बूथ का वोटर निकलवा लीजिएगा। समझ गए ना? जिनका नाम अभी छुटा हुआ जोड़वा लीजिएगा। अगर 4 महीने बाकी है, बूथ लिस्ट में निकाल के देख लीजिए, अगर उस बूथ पर 800 वोटर है
तो आज की तारीख में जन स्वराज के कितने वोटर हैं? मान लीजिए 200 वोटर है। आपका प्रयास होना चाहिए कि 4 महीना बाबा है, आप गांव में रहते हैं, बूथ पर रहते हैं, जो आपसे भी नहीं है आपके साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास जाइए, उनको समझाइए। देखिए पीछे सब लोगों को आपने देख लिया है, एक बार जन स्वराज को मौका दीजिए। ये 5 सीट तो लिखी हुई है, इसको लोगों को बताइए कि जन स्वराज सत्ता में आते ही तत्काल 5 चीजें हो जाएंगी। और अगर ये रोज प्रचार करिएगा, जो भी आपके साथ नहीं है, तो निश्चित रूप से 4 महीने बहुत लोग आपके साथ आ जाएंगे। और चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, चुनाव में हम लोग मनोबल ऊंचा करके जा रहे हैं, आत्मविश्वास ऊंचा करके जा रहे हैं कि चुनाव में हमने जन स्वराज के उम्मीदवार को जिता करके बिहार में जन स्वराज की सरकार बनानी है। बिहार में जन स्वराज की सरकार बनानी है ना? कहाँ बताइए जरा, दोनों बताइए। और देखिए आपने जो संकल्प लिया है, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाए, घर में चुपचाप नहीं बैठना है, हाथ पर हाथ धर के नहीं देखना है, बल्कि अपनी पार्टी की जो नीति है उसके बारे में घर घर पहुंचाना है कि अगर घर में खुशहाली लानी है, बिहार में खुशहाली लानी है, अपने बच्चे को भविष्य उज्ज्वल करना है, तो आप सब मिल करके जन स्वराज को प्राप्त कीजिए, जन स्वराज को सत्ता में लाइए। तो निश्चित रूप से जो बिहार पहले सत्ता का केंद्र, ज्ञान का केंद्र रहा है, बिहार विकसित प्रदेश बनने के रास्ते पर चलते। तो हम लोग बार बार मिलते रहेंगे। काफी समय से आप लोग यहाँ उपस्थित है, आप लोगों को घर भी जाना है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूँ कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम अगर वोट दे देंगे तो सरकार बन जाएगी। आपको ये सोचना है कि कम से कम 10 घर जो आपके आसपास रहते हैं, उनको भी रोज किसी न किसी प्रकार से कन्विंस करके अगर जोड़ लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपकी सरकार बन जाए। अपना क्या काम करना है? अपना काम जोड़ना है, अपना काम तोड़ना नहीं है। और पार्टी के लोग क्या कहेगा कि नहीं ये हमको वोट नहीं देगा, इसके घर में नहीं जाओ, ये हमको वोट नहीं देगा, इसके घर में नहीं जाओ। जन चुनाव में सभी घर में जाना है, सभी घर से हमको वोट देना है, सभी धर्म के लोगों से वोट देना है, सभी जाति के लोगों से वोट देना है, सभी उम्र के लोगों से वोट देना है। ये हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है कि बिहार को इसका जो मान सम्मान इतने वर्षों में पीछे चला गया है, उसको फिर से स्थापित करके बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है। तभी ना आप कहिएगा जय बिहार, जय जय बिहार। इसका मतलब क्या है कि हमारा बिहार और हमारे बिहार के लोग इतने खुशहाल हो कि जय 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 हो। जय साधारण शब्द नहीं है। जब आप जय बिहार का नारा लगाइए और जय जय बिहार का नारा लगाइए तो जरूर हो जाइए कि हमको बिहार में फिर से बिहार का मान सम्मान प्रतिष्ठा को है ना। तो नारा लगाओ ना, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़ी बात करनी और पूरी बातों को हमें बताने के लिए